Hello guys, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this video is for class 9 students. तो गाइज ये मेरा हैंड रिटन नोट सीरीज़ का आपका ग्रेविटेशन का लेक्चर 2 है। तो मैंने लेक्चर 1 भी अपने हैंड रिटन नोट से आपको पढ़ाया था। अब हम लेक्चर 2 करने वाले हैं मोशन अंडर फ्री फॉल। तो अगर लेक्चर 1 नहीं देखा है तो उसको देख लो, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बेसिकली फ्री फॉल मोशन के बारे में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में, इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन है इससे रिलेटेड, और प्लस इससे रिलेटेड जो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं हम वो भी करेंगे। ठीक है, सो लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज माय नेम इज़ हिमाल शर्मा एंड आई एम एन अकेडमी एजुकेटर। ठीक है, तो आप मुझसे अन अकेडमी पे भी पढ़ सकते हैं। अन अकेडमी पे मेरी जो सारी क्लासेस हैं वो फ्री क्लासेस हैं। ठीक है, मैं डेली लाइव क्लासेस भी लेता हूँ, मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं। वहाँ पे मैंने पूरा क्लास 9 का इंग्लिश और फिजिक्स का सिलेबस कवर किया है और अभी भी रिवीजन चले जा रही है। ठीक है, सो आपको सिंपली अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेनी है प्ले स्टोर से, या आप वेबसाइट पे जाके अन अकेडमी पे साइन अप कर सकते हैं। और उसके बाद गाइज आपके पास एक डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा क्लास का। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, मैंने अपनी क्लासेस का लिंक डाला हुआ है। ठीक है, जब आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको सिंपली वहाँ पे मेरी क्लास को एक्सेस करने के लिए एक इनवाइट कोड डालना पड़ेगा। तो वो इनवाइट कोड है इजी हिमाल। सो जब आप ये वाला कोड पुट कर दोगे इजी हिमाल, तो जो आपका फ्री प्लान है गाइज वो अनलॉक हो जाएगा और आप सारी क्लासेस मेरी देख सकते हैं। जैसे मैंने ये कुछ आपको यहाँ पे क्लासेस डिस्प्ले करी हैं, इसी तरह से मेरी डेली लाइव क्लासेस होती हैं वहाँ पे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक ज़रूर चेक करो, और यूट्यूब पे तो मुझसे पढ़ते ही हो तो आके अन अकेडमी पे भी पढ़ो। ओके, सो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर 2। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्री फॉल क्या है। फ्री फॉल कौन सी कंडीशन है, फ्री फॉल क्या होता है। सो देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर रहा है, अर्थ के सरफेस की तरफ गिर रहा है और सिर्फ उस पर एक ही फोर्स लग रही है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। हम जनरली क्या करते हैं, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। अगर उसको हम निग्लेक्ट कर दे तो हम देखें, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिराते हैं, ठीक है, छत के ऊपर आप गए, आपने एक स्टोन नीचे गिराया, कोई बॉल नीचे गिराई, तो जब वो नीचे गिर रहा होता है उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रही होती है, दैट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उस कंडीशन में द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन फ्री फॉल। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ की तरफ गिर रहा है और वो फ्री फॉल में है, इसका मतलब उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जैसे मैंने बॉल यहाँ पे बनाई हुई है, ये नीचे अर्थ सरफेस की तरफ गिर रही है और उस पर एफ जी मतलब एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। आगे बढ़ते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए, अगर कोई आपकी बॉल है वो नीचे गिर रही है, ठीक है, अब उसकी डायरेक्शन तो चेंज नहीं होती, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो सेम है। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, कोई भी बॉल आपकी नीचे गिर रही है तो उसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन है, बट आप देखोगे जैसे जैसे वो नीचे गिरती है उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती रहती है, और जब वो बिल्कुल आपके अर्थ सरफेस के पास होती है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन तो होगी। तो वो एक्सेलरेशन जो उन ऑब्जेक्ट्स पे होती है जो फ्री फॉल में होते हैं, उसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखिए, व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट falls towards the earth and acceleration is involved, क्योंकि velocity change हो रही है, velocity continuously increase हो रही है, जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो वहां पे एक acceleration involve होती है। This acceleration is due to earth's gravitational force। अब velocity क्यों increase हो रही है, जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है कौन सी फोर्स उस पर लग रही है, वो है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स, इसीलिए इस एक्सेलरेशन का नाम है, दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसीलिए इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। तो याद रखना, कैपिटल जी से हम डिनोट करते हैं जो हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, जो हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था पिछले लेक्चर में। बट जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है कि इस वैल्यू को डिराइव करो कि ये g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आया, तो चलो उसकी डेरिवेशन देख लेते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m अंडर फ्री फॉल। तो हमने एक कंडीशन लिख दी, हमेशा डेरिवेशन इसी तरह से स्टार्ट करते हैं, जो सिनेरियो है उसको डिस्क्राइब करते हैं कि हमने एक मास m माना है, ठीक है, जो फ्री फॉल में है और उस पर एक ही फोर्स f लग रही है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स।
अब देखो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला आप पढ़ चुके होंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, मास इनटू एक्सेलरेशन। और आपको पता है यहां पे जो एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू जी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में होता है तो जो एक्सेलरेशन होती है वो किसके इक्वल होती है, इक्वल टू जी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस वक्त लग रही है वो किसके इक्वल है, एम जी के। m इज मास एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि इसी को हम वेट कहते हैं। ऑल्सो बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का भी हम फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल थी, जी एम एम बाय आर स्क्वायर। मतलब बॉल और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जी एम एम बाय आर स्क्वायर है, जो हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था। तो दोनों ही F के इक्वल है, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम इक्वेट कर देंगे। सो एम जी इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर, और सिंपली आपका m और m यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो स्मॉल g है वो आ जाएगा कैपिटल G कैपिटल m बाय आर स्क्वायर। यहां पे जो कैपिटल G है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो कैपिटल M है वो मास ऑफ अर्थ है, और जो कैपिटल R है वो रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, ये जो स्मॉल m है वो हमारा मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो हमें यहां से पता चल गया कि g की वैल्यू मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे नहीं डिपेंड करती, चाहे हैवी ऑब्जेक्ट होगा, चाहे लाइटर ऑब्जेक्ट होगा, चाहे किसी भी मास का ऑब्जेक्ट होगा, उस पे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी हमेशा सेम लगेगी। अब आगे इसकी डेरिवेशन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सो अब g क्या हो गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू होती है 6 इंटू 10 की पावर 24 केजी। रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू होती है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। अब इस डेरिवेशन में आपको पूरा वो कैलकुलेशन करके नहीं दिखाना है, सिंपली आप बोल देना कि ये वैल्यू जब हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, ये वाली हमारी इक्वेशन 3 है, ठीक है, ये वैल्यूज जब हम इक्वेशन 3 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी g की वैल्यू सिंपली आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या ये वैल्यू सिंपल इक्वेशन में रख के दिखा देना, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें आंसर इसको ऑलरेडी पता है, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बात करते हैं वेरिएशन ऑफ g की, कि जो g की वैल्यू है वो हर जगह सेम नहीं है। ठीक है, अर्थ के सरफेस के पास तो हर सेम है, बट जैसे हम इक्वेटर से पोल पे चले जाएं, ठीक है, या मून पर चले जाएं, तो g की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। तो अभी हम पोल और इक्वेटर के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, जो अर्थ है वो एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है, तो अर्थ की ऐसी शेप होती है, इलिप्टिकल शेप जिसको कहते हैं। और अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पोल्स होते हैं, तो दिस इज योर आरपी, रेडियस ऑफ द पोल, और ये है रेडियस एट इक्वेटर। मतलब पोल पर जो रेडियस है वो आरपी है, और इक्वेटर पे जो रेडियस है वो आरई है। तो आप देख सकते हो आरपी कम है, आरई ज्यादा है, मतलब इक्वेटर का जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ अर्थ से वो ज्यादा है, जो पोल का डिस्टेंस है सेंटर ऑफ अर्थ से वो कम है। ठीक है, अब अभी हमने g का फॉर्मूला पढ़ा, g इज इक्वल टू कैपिटल G m बाय आर स्क्वायर। तो इक्वेटर पे अगर हम निकालेंगे तो जी एम बाय आर ई स्क्वायर। आर ई क्या है, अभी हमने देखा, दिस इज और आर ई। उसके बाद जी पी क्या हो जाएगा, जी एम बाय आर पी स्क्वायर। तो नीचे वाली डायग्राम में देख लो, ये आपका आर पी है। ओके, सो अब हमें पता है जो आर ई है वो आर पी से ज्यादा है, आर ई की वैल्यू आर पी की वैल्यू से ज्यादा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो आपकी जो फ्रैक्शन होती है वो छोटी हो जाती है। तो सिंस आर ई ज़्यादा है और आर पी कम है, ठीक है, तो अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, जो जी ई है वो कम हो जाएगा, जी पी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, रेडियस एट इक्वेटर ज़्यादा है, रेडियस एट पोल कम है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर कम होगी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल ज़्यादा होगी। तो इसकी मैंने एक छोटी सी आपको डेरिवेशन भी करके दिखा दी, और यहाँ से हमारा कंक्लूजन आता है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट पोल्स देन इक्वेटर। मतलब अगर हम इक्वेटर से पोल पे जाएंगे तो हमारा वेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसका मतलब है जो जी की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। सो अब जो भी हमने इस लेक्चर में कवर किया है उसके कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, कि एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल क्या होती है। तो उसकी वैल्यू हम लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन में भी आपको हमेशा 9.8 ही लेना है, अनलेस अगर आपको 10 दिया ना हो। अगर आपको 10 दिया है सिंपल कैलकुलेशन के लिए तो 10 ले लो, नहीं दिया तो 9.8 ही लेना है। Second question, why will a sheet of paper fall slower than the one crumbled into ball? अगर एक शीट ऑफ पेपर है, हम उसको नीचे गिराएं और एक को बॉल के फॉर्म में रोल करके गिराएं,
तो हम देखते हैं कि जो पेपर वाला शीट ऑफ पेपर है वो धीरे गिरती है, इवन दो दोनों पर सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है। हमने पढ़ा अभी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती, बट स्टिल क्यों पेपर लेट नीचे गिरता है और जो क्रम्बल्ड बॉल होते हैं वो जल्दी गिर जाती है, दैट इज ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। तो 1 मार्क में ही आ सकता है, तो आप सिंपली लिख दोगे ये एयर रेजिस्टेंस की वजह से होता है कि जो पेपर है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उस पर ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस लग रही है। जब उसको हमने बॉल के फॉर्म में क्रम्बल कर दिया, उसका सरफेस एरिया कम हो गया तो उस पर कम एयर रेजिस्टेंस लग रही है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। और अगर आपको उसके नोट्स चाहिए होंगे PDF फॉर्म में, सो यू हैव टू कनेक्ट टू मी ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, क्योंकि टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मैं इसके नोट्स पोस्ट करने वाला हूँ। ओके गाइज, सो अब मैं आपको एक बहुत अच्छे इवेंट के बारे में बताने वाला हूँ गाइज, तो इसके लिए एनरोल कर दो। टोटली फ्री इवेंट है, दैट इज क्रिएटिव कॉर्नर 2021 टाइम आउट। तो बेसिकली क्या है कि एकेडमिक्स के अलावा भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें काफ़ी पसंद होती हैं या जो हम सीखना चाहते हैं बट हमें टाइम नहीं मिलता, हमें कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। तो इट्स बेटर कि एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म करो, वेल एंड गुड, बट उसके साथ साथ अगर कोई और अच्छी एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी स्किल्स डेवलप कर सकती हैं या कोई आप एक्स्ट्रा कोर्स कर सकते हो उस बेसिस पे, आपकी आगे जाके आपकी CV में ऐड हो सकती हैं, तो क्यों ना हम उन एक्टिविटीज़ को और अच्छे से एनहांस करें। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड सेशंस होने वाले हैं। ठीक है, संडे को हो रहा है ये 31 जनवरी को, लाइक गेम ट्रिक्स, मैजिक ट्रिक्स, डूडलिंग है, पोइट्री है, कोडिंग है, एक्सेल है, ऐप क्रिएशन सीखना है आपको, रोबोट मेकिंग सीखना है, तो इसके ऊपर कुछ सेशंस होंगे। सो डोंट मिस दीज फ्री सेशंस। ठीक है, मार्क योर कैलेंडर फॉर 31 जनवरी 9 AM और अभी ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके रजिस्टर कर लो। सुबह 9 बजे शुरू होगा ये वर्कशॉप और शाम को 5 बजे तक चलेगी और आपकी मर्जी है कि आपको जो भी सेशन अटेंड करना है, आपको जिस भी एक्टिविटी में इंटरेस्ट है, आप उस पर्टिकुलर हमारे क्रिएटिव एक्सपर्ट का सेशन अटेंड कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, कोई भी डाउट है वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी गाइस प्रेस कर देना। और अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे इंग्लिश और फिजिक्स पढ़ना चाहते हो फ्री क्लासेस के थ्रू, तो सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, क्लास के लिंक को क्लिक करो और जब इनवाइट कोड मांगा जाएगा तो सिंपली पुट कर देना ईजी हिमाल, जो मैंने नीचे रेफरल कोड लिखा हुआ है, ईजी हिमाल पुट कर देना और ये कोड आपको हेल्प करेगा। अगर आप पेड क्लास लेते हो प्लस या आइकॉनिक के लिए जाते हो तो आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। एंड यू कैन कनेक्ट टू मी ऑन माई टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एज वेल एज माई email ID। सबका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे। जल्दी से मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।